विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। आज मैं आपको बीएसपी फार्मेसी के बारे में कि बीएसपी फार्मेसी ने कहाँ से शुरुआत की, कैसे शुरुआत की, और आज जहाँ पे बीएसपी फार्मेसी है वो उसके कितने महीने या फिर कितने साल का स्ट्रगल है। दूसरी चीज, आज के इस वीडियो में बीएसपी फार्मेसी के कोर्सेज के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। वही चीज जो मैंने आपको बोली कि आपको विकल्प बहुत सारे मिलेंगे जिससे कि आप अपने मार्ग से भटक जाएं, लेकिन अगर आपके मन में संकल्प है, अगर आपके मन में पहले से कोई ना कोई टारगेट है, तो आप इजीली अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो सबसे पहले कोर्सेज के बारे में बात ना करते हुए आज बीएसपी फार्मेसी के बारे में बात कर लेते हैं। बीएसपी फार्मेसी, सबसे पहले तो मैं इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में तो ये फुल फॉर्म लेके ही डाउट होगा। बीएसपी मतलब बी फॉर बबीता मैम, एस फॉर मैं साक्षी राजपूत, और पी फॉर पुनीत राजपूत। ठीक है जी, पुनीत सर। तो हम तीनों के नाम से मिलके बनता है बीएसपी फार्मेसी। तो जिसके मन में अगर कोई और डाउट हो तो वो सारे डाउट क्लियर करना। ठीक है, तो आज मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि बीएसपी फार्मेसी का मतलब क्या है और क्यों ये नाम रखा गया। अब बात कर लेते हैं कि पहले हमारे इस चैनल का नाम AA वैदिक ज्ञान केडी था। मतलब खुद सोच के देखिए आप, जब हम खुद स्टूडेंट थे, हमने चैनल बिल्ड किया सेकंड सेम, मतलब बी फार्मा सेकंड सेम में थे, अब से 5 साल पहले हमारा चैनल बिल्ड हुआ, और बिल्ड होने के बाद उसका नाम रखा गया AA, फिर यहाँ पे डॉट, फिर ऐसे था हमारा नाम वैदिक ज्ञान, फिर डॉट, फिर आया केडी। ठीक है जी। अब ये नाम हमने क्यों रखा था, आज इस नाम की सच्चाई भी आपको बताऊंगी। AA मतलब हमारे जो फादर हैं उनका नाम। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है केडी में हमारी मदर्स का नाम है, मतलब फर्स्ट लेटर है मदर्स का। ठीक है। उसके बाद वैदिक मतलब हमारे कॉलेज का नाम था वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो वैदिक नाम हो गया हमारे कॉलेज से। और ज्ञान हमने पहले सोचा था कि ज्ञान मतलब वैदिक के साथ ऐसा क्या लगाएं कि वो अच्छा लगे, है ना। तो पहले तो चैनल का नाम सोचा वैदिक ज्ञान लगा दे, लेकिन उसमें मदर फादर का नाम नहीं कहीं पे ऐड हो पा रहा था। तो आज तक ये एक तरीके से असमंजस था, ठीक है, लोगों के मन में, स्टूडेंट के मन में, कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या होती होगी, इसका मतलब क्या है ये चैनल का नाम रखने का। तो जस्ट बस यही मतलब था इस चैनल का ये नाम रखने का। ठीक है जी। फिर उसके बाद 2021 में 2000 हमारा जो ये चैनल बिल्ड हुआ था, ये 2017 में बिल्ड हो गया था। ठीक है, 2017 में हमने यूट्यूब चैनल बना लिया था। अब आप सोचोगे कि मैम 2017 का जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो तो अभी तक बहुत ज़्यादा, मतलब जिन्होंने इतने पहले यूट्यूब चैनल बिल्ड कर लिया तब से यूट्यूब की नॉलेज है, तो अभी तक तो कम से कम आपके सब्सक्राइबर जो हैं वो 5-7 लाख के तो ऊपर ही होने चाहिए थे। लेकिन उसकी भी क्या जो स्ट्रगल रहा है और क्या टाइम पीरियड रहा है बीच का, कि हम बिल्कुल ही इनएक्टिव हो गए थे अपने चैनल पे, अपनी एप्लीकेशन पे बिल्कुल इनएक्टिव। ठीक है जी। सो ये 2017 में चैनल बिल्ड हो गया था। तो चैनल बिल्ड होते ही हमें 2018 तक ही काफ़ी अच्छे रेस्पॉन्स मिले, जितने सब्सक्राइबर, आई थिंक मुझे लगता है कि 50,000 के समथिंग सब्सक्राइबर हमारे 1 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर आराम से हो गए थे स्टार्टिंग पीरियड में। जब हम जो वीडियोस थी वो भी आप अगर लास्ट बिल्कुल एंड की वीडियोस जाके देखोगे तो बिल्कुल उस पर कॉपी पे ऐसे पेन से लिख के पढ़ाना था, और वो भी मतलब एक बंदा मोबाइल लेके बैठा है इस तरीके से और एक बंदा नीचे पढ़ा रहा है। फिर उसके बाद पता चला कि यार स्टैंड नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो फिर स्टैंड से, इस स्टैंड के थ्रू, पहले तो स्टैंड नहीं मंगवाया था, वो एक फट्टी लेके तो बकेट लेके उसके ऊपर वो रख के फिर वहाँ पे मोबाइल रख के फिर वो वीडियोस बनी थी। बिकॉज जस्ट हम उस टाइम स्टूडेंट थे और बाहर रहते थे वैसे भी, तो बहुत होता है कि भाई घर से सिर्फ उतना ही फंड आता है, उतना ही पैसा आता है जिसमें कि सिर्फ आप अपना खाना निकाल सकें कि हाँ भाई 3 टाइम का खाना हमारा हो सके, क्योंकि कॉलेजेस की फीस ही इतनी ज़्यादा रहती है। फिर उसके बाद वो चीज़ें होने लगी कि हाँ कुछ ना कुछ साइड हमें करना चाहिए, तो यूट्यूब के बारे में पता चला। और 2017 में इस प्लेटफॉर्म पे आना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। हम खुद सोचते हैं कि जिस तरीके से आज हम डेडिकेशन के साथ काम करें, अगर हम उस 2017 से लेके अब तक करते, तो आज हमारी जर्नी यहीं पे जो अब हमने स्टार्ट की है, दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ी है, वो हमें दोबारा से स्टार्ट ना करनी होती, और शायद अब तक हम बहुत सारे फार्मा के स्टूडेंट्स का फ्यूचर बना चुके होते। ठीक है जी। तो ये हुआ, ये सीन हुआ। फिर उसके बाद नाम कब चेंज होता है, AA वैदिक ज्ञान केडी से बीएसपी फार्मेसी में कब नाम चेंज होता है? जब हमने 2021 में
2021 में बनानी थी एप्लीकेशन, मतलब ऐप बनवानी थी। जस्ट क्यों? क्योंकि जो इंस्टामोजो पेमेंट गेटवे के थ्रू पहले हम अपने कोर्सेज सेल किए हमने 3 महीने। सो उस टाइम क्या हो रहा था कि भाई अगर कोई स्टूडेंट किसी ग्रुप में वो लिंक फॉरवर्ड कर दे तो 250-300 स्टूडेंट का जो ग्रुप है उन सबके पास वो कोर्स चला गया, उसे एक्सेस मिल गई। ठीक है, मतलब कोर्स परचेज किया हुआ है मात्र 100-150 स्टूडेंट ने, और हमारे पास जो वीडियोस डली हुई हैं उन पे लाइक दिखा रहा है 1500-2000 से ज़्यादा उन पे लाइक है। मतलब इतने सारे स्टूडेंट ने 100 स्टूडेंट ने पेमेंट करके 2000 के समथिंग स्टूडेंट्स उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो चुके थे हमारे कोर्सेज में। तो ये हुआ। तो इसके बाद एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए बनवानी ज़रूरी थी। तो 2021 में जब एप्लीकेशन बननी थी तो कहीं ना कहीं किसी ने हमें सजेशन भी दिया कि भाई आप पहले तो अपने चैनल का नाम चेंज करो, इस नाम से अगर एप्लीकेशन भी आई सो जस्ट बहुत अजीब लगेगा, मतलब ठीक नहीं लगेगा, बच्चे नाम भी लेने में परेशान होंगे और फार्मा से रिलेटेड भी कुछ नहीं है। तो आप इसका नाम चेंज कर दीजिए, कुछ सिंपल नाम रख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमने सोचा कि हाँ ये डिसीजन इस टाइम लेना ज़रूरी है, बिकॉज एप्लीकेशन भी आ जाएगी और फिर चैनल का नाम चेंज करने में अभी उतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 2021 में हम फिर से एक्टिव हुए थे अपने चैनल पे। 2018 के बाद 17 से 18 एक साल प्रॉपर काम किया, उसके बाद इनएक्टिव हो गए चैनल पे। 1 वीडियो 2 वीडियो कभी आ गई, वो भी क्वालिटी कंटेंट नहीं, सिर्फ वीडियो डालने के लिए डल रही थी, उसमें कोई क्वालिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। ठीक है जी। फिर उसके बाद लॉकडाउन के स्टार्टिंग पीरियड में ये कोर्स वगैरह हमने लॉन्च किया। स्टार्टिंग पीरियड में ही जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उसके जब तो हम एमपी में ही थे, हम वहाँ से आए, फिर आने के बाद मेरठ में हमने कोर्सेज वगैरह का काम शुरू किया। ठीक है जी। बहुत सारी जर्नी रही है इसके पीछे, बहुत स्ट्रगलिंग फेज रहा है, बहुत ज़्यादा पहले चीज़ें सीखी हैं, कहीं से किसी के पास काम किया है, काम करने के बाद फिर ये चीज़ें समझ में आई हैं, फिर वो खुद करने की कोशिश की है। उसके बाद अभी तो और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज आने वाला है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी जब। तो ये हो गया। तो 2021 में हमने सोचा कि नाम चेंज करना सही रहेगा, तो हमने नाम चेंज कर दिया, चैनल का नाम चेंज किया पहले। फिर उसके बाद 1 महीना उस बीएसपी AA वैदिक ज्ञान केडी से बीएसपी फार्मेसी को चेंज करने में हमारा पूरा टाइम निकला, लेकिन वो एक अच्छा डिसीजन था। मैं मानती हूँ कि हाँ हम हमारे हार्ट से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं हमारे पेरेंट्स। हम हमेशा चाहते हैं कि हर पल हर टाइम हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हो। इवन अगर आप हमारे कोई सेलिब्रेशंस भी देखोगे, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस होते हैं हमारी लाइफ में, होते हुए आए हैं, हर मोमेंट को हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हर एक मोमेंट में हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो 1% मिलेंगे, 1% भी नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हमेशा और हर जगह मिलेंगे, हर सेलिब्रेशन में मिलेंगे, छोटा हो या फिर बड़ा सेलिब्रेशन हो। क्योंकि हमें अपने पेरेंट्स से ज़्यादा किसी के साथ खुशी होती ही नहीं है कि कोई हमारे साथ रहे, हमारे सेलिब्रेशन में कोई रहे या ना रहे, सिर्फ हमारे पेरेंट्स रहे, दैट्स ऑल। तो उसी को लेके ये चैनल का नाम रखा गया था, बट फिर डिसीजन लिया कि नहीं, अब चेंजेस होने चाहिए। तो हमने फिर चेंज किया नाम, बीएसपी फार्मेसी हुआ AA वैदिक ज्ञान केडी से। होने के बाद हमारी ऐप आई, ऐप आने के बाद 6 महीने ऐप पे काम हुआ, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। मैं सच बोल रही हूँ, आज तक पिछले 5 साल में, या तो 2017 से लेके 2018 तक हमने 1 साल मेहनत की थी, 19, 20, 21 हमने बिल्कुल मेहनत नहीं की। 3 साल हमारी लाइफ के जो हैं वो स्ट्रगल के कारण हो सकता है, किसी और कारण हो सकता है, कॉलेज का बर्डन, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिनके कारण हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं, कभी समझ ही नहीं पाएगी प्रॉपर काम कैसे होता है। फिर उसके बाद यहाँ भी फिर चेंज होता है, एक मूव आता है दोबारा से 2000, ये हमारा हो गया 2021 के एंड में। हम लोग जाते हैं कहाँ पे, 2021 के एंड में जॉब करने के लिए हम चले जाते हैं। तो फिर से चैनल बंद, एप्लीकेशन बिल्कुल बंद, क्लोज एकदम, चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रही है, सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो कभी कभी हमने डाल दी, और चैनल हो चुका था बिल्कुल फ्रीज। ये जो आप देख रहे हो बीएसपी फार्मेसी चैनल, तो जितने सब्सक्राइबर्स थे मुझे लगता है कि सब वो डेड हो चुके थे, व्यूज़ नहीं आ रहे थे। और अभी भी मतलब मैं मानती हूँ कि अभी भी हम उतने फ्लो में चैनल को नहीं लेके आ पाए हैं, जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि यूट्यूब पंक्चुअलिटी देखता है, ठीक है जी, कि कितना पंक्चुअल है बंदा, ठीक है, रेगुलरिटी देखता है कि कितना रेगुलर है बंदा चैनल पे। जैसे आप अपनी जॉब के लिए रेगुलर होते, पंक्चुअल होते, उसी तरीके से यूट्यूब भी यहाँ पे डेली अटेंडेंस भी लेता है और डेली हमारा देखता भी है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, कितने डेडिकेशन के साथ हम काम कर रहे हैं। लेकिन वो कुछ भी नहीं था, सिर्फ शॉर्ट्स कभी आ गई है ना। तो वो 6 महीने फिर से बिल्कुल डेड हो गया चैनल, बिल्कुल खत्म एकदम, कि कुछ भी काम नहीं हुआ, ना एप्लीकेशन पे और ना ही हमारे चैनल पे। पहले काम हुआ था लेकिन वो प्रॉपर नहीं था, बट हाँ हो रहा था, ठीक है।
अब क्या हुआ कि 6 महीने, 6 से 7 महीने हम जॉब करके आते हैं, फिर उसके बाद हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं, मतलब 8 महीने 2021 के हमारे पूरे क्या हो गए, एक तरीके से खराब भी नहीं हुए, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। जहां हम जॉब करने गए बहुत अच्छी जगह थी, मतलब बहुत ही सुपर्ब। उसके बाद चीजें बहुत सी सीखने को मिली इन 8 महीने में कि हाँ मतलब एक चीज दिमाग में आई, सिर्फ एक चीज कि हम यहाँ कॉलेज में आके जो जैसे कि हमारा रेस्पॉन्स था तो बच्चे काफ़ी पसंद करते थे। ऑफलाइन हमने पहली बार बच्चों स्टूडेंट्स को पढ़ाया था तो बच्चे बहुत पसंद करते थे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो जो भी मेरे स्टूडेंट है, मैं कॉलेज का नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन हाँ बहुत 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 मज़ा आया वहाँ पे। उन वो 6 महीने मतलब हमारी लाइफ थे बहुत ही सुपर्ब थे। लेकिन फिर दिमाग में एक चीज़ आई कि यहाँ पे रह के हम सिर्फ इन 60 बच्चों को एक अच्छी नॉलेज दे सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि भाई स्टूडेंट को कोई भी सही तरीके से गाइड करने वाला नहीं है। जो चीज़ मैंने फील की जब मैं कॉलेज में या तो तब गई थी जब मैं खुद स्टूडेंट थी, और या फिर तब गई हूँ जब मैं टीचर थी और स्टूडेंट मेरे सामने है, ठीक है। और स्टूडेंट लाइफ में मुझे कभी वो चीज़ें फील नहीं हुई, क्योंकि जिस कॉलेज में मैं थी वहाँ पर टीचर्स से डायरेक्टली बात हो जाना, आई मीन डायरेक्टली हम टीचर के पास जा सकते हैं, प्रिंसिपल सर के पास जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इतनी फेस नहीं करने को मिली। लेकिन और दूसरी चीज़ ये भी था कि हम मेरठ से थे और यहाँ इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए थे, मतलब स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े थे और जाने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन और स्टूडेंट लाइफ में कभी मैंने वो चीज़ फील भी नहीं की कि जो बाकी स्टूडेंट है जो रूरल एरिया से आ रहे हैं या फिर ऐसे एरिया से आ रहे हैं वो कैसे मैनेज कर पाएंगे, राइट। क्योंकि उस टाइम अपना ही एक वो रहता था कि हाँ भाई हम क्लास में टॉपर हैं, हम ये हैं वो हैं, तो उस एक तरीके से उस ईगो में कभी देख ही नहीं पाए कि हाँ भाई जो स्टूडेंट रूरल एरिया से आ रहे हैं या फिर ऐसी जगह से आ रहे हैं उनकी बैक आने का क्या कारण है। फर्स्ट सेमेस्टर में एक स्टूडेंट था, हमारी एक क्लासमेट था, रेगुलर क्लासेस अटेंड करने के बाद चारों सब्जेक्ट, जब रिजल्ट आता है तो चारों सब्जेक्ट में बैक आ जाती है उस स्टूडेंट की। सो वो बहुत शॉकिंग सिचुएशन थी, बहुत बुरा लगा था, पूछा भी गया। फिर उसने बताया कि क्वेश्चन ही वो दो लिख के आया है, 5 क्वेश्चन करने होते हैं। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम पैटर्न है, अगर मैं बात करूँ 8 क्वेश्चन आते हैं, 5 करने होते हैं। जनरल सिंपल बिल्कुल पैटर्न होता है, बहुत ही ईजी पैटर्न। सो वो 5 क्वेश्चन में से करके ही 2 क्वेश्चन आया है, सो कैसे पास हो जाता, तो गलती उसकी भी है। लेकिन ये था कि कॉन्फिडेंट था कि क्लास में डेली आ रहा हूँ, चीज़ें सब कह रहा था कि सब कुछ पता है, लिखना भी सब कुछ आता है। 8 के 8 क्वेश्चन बन भी रहे थे कि 8 के 8 में कुछ ना कुछ लिख ही सकता था, बट टाइम ही नहीं मिला, वो लिखने की स्किल्स ही नहीं पता है, लिखना कैसे है वो नहीं पता है ना। तो ये सारी चीज़ें। फिर सबसे ज़्यादा जो चीज़ें फील हुई जिसके कारण दोबारा से ये प्लेटफॉर्म शुरू हुआ, खड़ा हुआ, और मात्र 6 महीने की मेहनत में आज बीएसपी फार्मेसी आप लोगों के सामने है। आप लोग खुद देख सकते हैं कि क्या कंटेंट अब से 6 महीने पहले था और क्या कंटेंट आज है। और मैं आपको ये भी गारंटी देती हूँ कि अब से 6 महीने बाद जो कंटेंट बीएसपी फार्मेसी आपको प्रोवाइड करवाएगा वो शायद ही अब तक फार्मेसी के इतिहास में कोई आपको प्रोवाइड करवा पाया होगा। बस मैं इतनी ही मेरी विश है कि आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। जैसे कि प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के बारे में भी हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो लेबोरेटरीज हैं वो प्रिपेयर करवाई जाए और आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के वीडियोस भी हम डायरेक्टली आपको दिखा सकें, हमारे टीचर्स डायरेक्टली आपको दिखा सकें, जस्ट आपको आइडिया हो जाए कि प्रैक्टिकल भी किस तरीके से करना है, राइट। इसके बारे में भी मैं आपको कुछ बताऊंगी। चलिए ठीक है, अब हम कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज पहुंचने के बाद वहां जब स्टूडेंट्स आते हैं तो जस्ट अब हम टीचर हैं और एक टीचर जो है वो इस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ कॉलेज में बिहेव करता है भाई कि बच्चा आ रहा है, आने के बाद वो डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफिस नहीं जा सकता है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो टीचर अगर उसे कुछ भी, मतलब टीचर इस तरीके से बिहेव करते हैं कि जस्ट सिर्फ वो जॉब कर रहे हैं, सर्विस नहीं कर रहे हैं। 2 चीजें होती हैं देखो, ठीक है, एक होती है जॉब, एक होती है सर्विस, ठीक है। सर्विस प्रोवाइड करवाना मतलब आपसे हम कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं, हम आपसे चार्ज नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऊपर से सरकार हमें या फिर कॉलेज हमें चार्ज दे रहा है। स्टूडेंट आपसे तो हम कोई चार्ज नहीं ले रहे, मैं जस्ट बात कर रही हूँ कॉलेज की। कॉलेज में जो टीचर होते हैं, एक टीचर होता है जो कि सर्विस करता है, एक होता है जो जॉब करता है। जॉब करने का मतलब सिर्फ आ रहा है कॉलेज में, ठीक है, उसे पैसा मिल रहा है इसलिए वो आ रहा है, बैठ रहा है, पढ़ा रहा है, चला जा रहा है, उसे सर्विस से मतलब नहीं है। सर्विस का मतलब होता है कि वो क्या कर रहा है, सर्विस का मतलब होता है सेवा,
ठीक है, कि हाँ वो सर्विस कर रहा है, उसे उसका पैसा भी मिल रहा है और साथ ही साथ वो कुछ अपना योगदान भी करना चाहता है बच्चों के लिए। लेकिन ऐसा मुझे एक भी टीचर नहीं दिखा। और मोस्टली जब मैंने इस चीज़ पे सर्चिंग शुरू की तो मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स की जो बैक आती है, स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर उनका मोटिवेशन लेवल जो है वो 4 साल तक भी नहीं खड़ा हो पाता है और बस वो इसी में रह जाते हैं, पास फेल पास फेल पास फेल। वैसे ही फार्मेसी प्रोफेशन जो है वो बहुत एक तरीके से खराब श्रेणी में आता है, देखा जाता है उसे खराब नज़रों से। तो अगर ऐसा ही होता रहा, कॉलेजेस में ऐसा होता रहा और ये सारी चीज़ें होती रही, तो जो मोटिवेशन लेवल मैंने आपको बताया वो बिल्कुल ज़ीरो था। कोई भी बच्चों को मोटिवेट करने वाला नहीं है, छोटी छोटी चीज़ के लिए बच्चों को परेशान किया जा रहा है कॉलेजेस में। और फीस के लिए फिर कॉलेज के टाइम पे बोल के ये फीस में एडमिशन ले लिया कि ठीक है आप आराम से फीस दे देना। फिर गांव देहात के बच्चे हैं, किसान हैं, उनके पापा मजदूरी कर रहे हैं, एकदम से इतना मोटा पैसा 50,000 60,000 रुपये फीस नहीं भर पाते हैं। हम खुद भी, हमारे पेरेंट्स भी जब हम कॉल करते थे फीस के लिए तो हमारे खुद भी 10-12 दिन लग जाते थे कॉल करते करते। और 10-12 दिन हम अगर कॉल कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता था यार 50,000 ही तो है, पापा से ये भी नहीं दिए जा रहे, बिल्कुल हद हो गई, ऐसा वैसा। मतलब ये सारी चीजें दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते थे कि क्यों पापा से 50,000 भी नहीं दिए जा रहे। लेकिन आप खुद, अब जब खुद कमाने लगते हैं तब समझ में आता है कि वो 50,000 देना कितनी बड़ी बात है, कहाँ से वो 50,000 आते होंगे और कैसे पेरेंट्स देते होंगे। तो वही सिचुएशन मैंने वहाँ स्टूडेंट्स की देखी कि बच्चों को मोटिवेट तो छोड़ो, बच्चों को यही बोला जा रहा है कि सेशनल आ रहे हैं और हम सेशनल में बैठने नहीं देंगे अगर आपकी फीस नहीं आई। कोई ये नहीं बोल रहा है कि सेशनल में परफॉर्म कैसे करना है, बेटा तुम्हारा पहला सेशनल है, तुम कॉलेज में आए हो कैसे, और हम कितने लेवल तक कैसे मोटिवेट करते। होता है ना कि हमारा माइंड जो है वो 70% नेगेटिव चीज़ें एक्सेप्ट करता है, 30% सिर्फ पॉजिटिव, और वो भी अगर हम करना चाहें तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। फिर वहाँ पे यही दिमाग में आया कि यहाँ पे हम इन 60 बच्चों का जो है वो उतना शायद भला नहीं कर पाएंगे, अगर कर भी पाएंगे तो इन 60 का कर पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू या एप्लीकेशन के थ्रू बच्चों को एक अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें, खुद भी हम वहाँ से इंस्टेंट, हमारा जो डिसीजन था इंस्टेंट डिसीजन था। आज अभी दिमाग में आता है कि हमें जॉब छोड़नी है। ठीक है, कोई दूसरा सोर्स नहीं था इनकम का, आज दिमाग में आया जॉब छोड़नी है, मतलब छोड़नी है। आगे पीछे का हमने कुछ नहीं देखा। जॉब इतनी अच्छी थी, जॉब में कोई बुराई नहीं थी, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। मैं मानूंगी कि इंडिया की अगर जॉब करना हो किसी को तो उससे बढ़िया प्लेस कोई नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जॉब वालों से जैसे मैं सुनती हूँ कि ऐसी जॉब है, ऐसी इतना बर्डन है, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल रिलैक्सेबल जॉब था। बट ये है कि एक बार छोड़ना है मतलब छोड़ना है, अब नहीं करना है जॉब। एकदम इंस्टेंट फैसला हुआ कि हमें जॉब छोड़नी है। 3 दिन के नोटिस पे हम जॉब छोड़ के वहाँ से चले आए। रिज्यूम हमारा हमारा जो हमने रिज़ाइन लेटर दिया था वो एक्सेप्ट भी नहीं हुआ था। सर ने रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं, रिज़ाइन आपको देना ही नहीं है, कम से कम 1 साल रहो तो कुछ एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा, 6 महीने का तो कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं होता। हमने कहा नहीं, मतलब नहीं रहना है, अब नहीं रहना है, अब हमें अपना ही काम करना है। और अब हमें अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी में, यहाँ हम सिर्फ 60 बच्चों को कर सकते हैं। और अभी इस सेशन में अगर मैं बात करूँ, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे 1000+ स्टूडेंट ज्वाइन हैं। तो आप खुद लगा लीजिए कि कितने कॉलेज के बच्चे यहाँ पे हमारे पास हैं और उन्हें मौका मिल रहा है कि मैं उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूँ, हमारे टीचर्स थोड़ा सा मोटिवेट कर सके। और आई होप ये 6 महीने जो हमारे वैल्यूएबल 6 महीने थे, ये मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इन 6 महीनों की मेहनत बीएसपी फार्मेसी की, जब रिजल्ट आएगा फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का तो खुद देखने को मिल जाएगा कि हाँ क्या मेहनत की है टीचर से। क्योंकि मेरा मोटिव था पहले दिन से लाइव क्लासेस चलवाना। अगस्त से सेशन चल रहा है, अगस्त से फर्स्ट क्लास से ही लाइव क्लास चल रही है और अब तक भी चल रही है, और जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाएंगे तब तक चलेगी। 6 महीने हो चुके हैं, ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूँ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है जी, 5 महीने हो चुके हैं। डिजिटल कोर्स की क्लासेस जुलाई से चल रही है, अगस्त से मास्टर कोर्स की क्लासेस चल रही हैं। तो ये मान के चलिए कि 6 महीने लगभग
हो गए हैं और अभी कम से कम 2 महीने और क्लासेस चलनी है, ठीक है। तो 8 महीने तक की क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी, वो भी लाइव क्लासेस डेली बेसिस पे, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है कि मेरे जो टीचर्स हैं ना, वो मुझसे भी ज़्यादा आप लोगों का भला चाहते हैं। हर चीज़ पढ़ाई से रिलेटेड वो बताते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, मॉडल पेपर इस टाइम पे सॉल्व करवाएंगे तो बच्चों को बहुत आसानी होगी। फिर टीचर्स का ये भी कहना था कि मैम यूट्यूब पे भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ सब्जेक्ट के मॉडल पेपर सॉल्व करवा देंगे, जिससे कि बच्चों को आसानी हो। जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए पेड कोर्सेज में, वो यूट्यूब चैनल से पढ़ लें तो पास हो जाए कम से कम, है ना। सो ये थी जर्नी बीएसपी फार्मेसी की जो मैंने आपको बताई। ये सिर्फ मैंने आपको अच्छा पार्ट बताया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जिन्होंने मतलब जिन्हें हम एक तरीके से बहुत ट्रस्ट करते थे। बहुत सारे ऐसे कॉलेज में हम गए, वहाँ पे जो ट्रस्टेड पर्सन थे, उन्होंने कुछ ऐसा हुआ कि मतलब बाद में लगा कि यार एक चीज़ होती है पैसा और एक चीज़ होता है ईगो अपना, वो शायद सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंसानियत नाम की, ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हमने फेस की, बहुत सारी चीज़ें फेस की, और आज हम यहाँ पे हैं आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों के सपोर्ट से। और सिर्फ बीएसपी फार्मेसी ये चाहता है कि आप लोगों का भला हो, हम अपने स्टूडेंट्स को उस लेवल तक लेके जाए कि हाँ, अगर कल आपके जूनियर आए या आपका कोई कजन सिस्टर आए, ब्रदर आए, तो वो बोले कि हाँ मैं बीएसपी फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ, मैंने बीएसपी फार्मेसी से पढ़ाई की थी और आज मैं यहाँ इस लेवल पे हूँ, जस्ट बिकॉज अगर थोड़ा सा भी हमारा उसमें वैल्यू ऐड है तो इसका मतलब है कि हमारा पढ़ाना और हमारा वो जॉब छोड़ना, हमारे जितने भी डिसीजन थे वो सारे डिसीजन सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है जी। सो ये सारी चीज़ें कभी मौका मिलेगा तो वो सिचुएशंस, वो फेजेस भी बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस थे हमारी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस। आज हम यहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं। लगभग अगर मैं बात करूँ तो हम लोग जो तीनों साथ में हैं वो पिछले 11 साल से साथ में हैं। सो 11 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। कॉलेज लाइफ एक साथ हुई, स्कूल लाइफ एक साथ हुई, ठीक है जी, और अभी भी यहाँ पे हम हैं तो साथ में ही हैं। तो इस सिचुएशन में इन 11 सालों में क्या क्या ब्लैक फेजेस आए, ठीक है, बहुत सारे डेंजरस फेजेस भी आए। कुछ लोगों ने ऐसे लेवल पे आके हमें चीट किया कि मतलब वो बताने लायक भी नहीं है कि हाँ भाई कि ऐसा हो सकता है। तो आप लोग भी सतर्क रहें, सावधान रहें, सिर्फ अपने तक अपनी चीज़ें रखें, किसी के साथ शेयर तक ना करें। कि जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आप दुखी हैं, किसी से कोई हेल्प मांग रहे हैं, तो सामने वाला हेल्प कर, ज़रूरी नहीं है कि 99% ऐसा ही होता हो, लेकिन हाँ, सामने वाला अगर आपकी हेल्प कर रहा है तो ज़रूर उसका कोई ना कोई उसमें फ़ायदा होगा, वो अपना फ़ायदा देख रहा होगा, तब वो आपकी हेल्प करेगा। आज का ज़माना ये हो गया है, ठीक है। तो अच्छा दोस्त, अगर जिंदगी में एक अच्छा दोस्त बन जाए ना, तो उससे बड़ा आपने कुछ भी हासिल नहीं करना है, ठीक है। कोई गर्ल हो या फिर बॉय हो, अगर आपका कोई अच्छा फ्रेंड बन गया ना, कि आपकी एक अच्छी फ्रेंड है, वो आपके हर सिचुएशन में साथ खड़े होने को तैयार है, या आपका कोई अच्छा फ्रेंड है वो आपकी सिचुएशन में, हर सिचुएशन में खड़ा होने के लिए तैयार है, तो ये मान के चलो कि आपने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया, ठीक है। क्योंकि माँ बाप तो एक ऐसे होते हैं जिनसे हम सारी चीज़ें शेयर भी नहीं कर सकते हैं, कब कौन सी सिचुएशन है, कहाँ पे। जैसे अभी आप कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए, अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे ये हमारे कोर्सेज हैं, ठीक है जी, फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स हो गया, अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ न्यू कोर्स आ रहा है, तो आप अपने मदर फादर को अगर इसके बारे में समझाने जाएँ और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं लेना है, हमें ऑनलाइन कुछ करवाना ही नहीं है, कॉलेज जाओ, कॉलेज में जाके पढ़ो, ठीक है। तो आप अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है, अगर वो कहीं से अरेंज करवा सकता है ना, तो आप उसे बोल सकते हैं, अपनी सिचुएशन बता सकते हैं, और वो समझ भी सकता है कि हाँ ठीक है। तो जो चीज़ें माँ बाप नहीं समझ सकते वो एक अच्छा दोस्त समझ सकता है। मैंने जस्ट ये एग्जांपल दिया है एक, ऐसे ही बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। सो लेकिन आपको देखना है कि वो अच्छा दोस्त बनेगा कैसे। पहले आपको खुद अच्छा बनना पड़ेगा। एक अच्छा दोस्त पाने के लिए पहले खुद अच्छे बनो सामने वाले से, तब आप एक्सेप्ट कर सकते हो कुछ, ठीक है। तो आई होप बहुत सारा ज्ञान हो गया आज के इस वीडियो में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये जर्नी मैंने आपको बताई है, ये सारे मैंने अच्छे फेजेस आपको बताए हैं, जिनमें थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी आपको दिखेगा, लेकिन जो ब्लैक फेजेस हैं, जो डेंजरस फेजेस हैं, वो मैं आपको बताऊंगी फिर कभी। एक बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि हमने कुछ क्लिप्स ना अपने ऐड भी करके रखे हैं, बायोग्राफी के नाम से कुछ क्लिप्स ऐड करके रखे हैं। कभी मौका मिलेगा तो वो सारे क्लिप्स ऐड करके आपको दिखाऊंगी कि ये रही है बीएसपी फार्मेसी की जर्नी,
ठीक है जी। तो चलिए, अगर आपने अभी तक कोर्सेज में ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट जाके ज्वाइन करो। इतना सारी चीजें अब मैंने आपको बता दी, फटाफट जाओ कोर्सेज में ज्वाइन करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करो। बीएसपी फार्मेसी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, वहीं पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।